नमस्कार बच्चों, गौरव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक? अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पिछले लेक्चर्स में देखा दो पोजीशंस जहाँ पे दी गई होती हैं किसी अक्षर को पता करने के लिए, उस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए थे। ठीक है, आज हम जिन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे वो प्रश्न हमारे आते हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा पोजीशंस के बारे में प्रश्न में दिया गया हो, है ना बच्चों। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि प्रश्न में जो भी आपको दिया जाए वो सिर्फ और सिर्फ किस में हो, सिर्फ दो ही पोजीशन दी गई। अगर प्रश्न में दो से अधिक पोजीशन दी गई हो तो हम प्रश्नों को कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो लास्ट वाले वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है आपको, और क्या किया है, आपको कई सारे प्रश्न भी कराए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और जिनको अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी समस्या है तो वो पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, और वैसे मैं अभी तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, जब हम इस तरीके के प्रश्नों को करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, एक बार आप आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ। उम्मीद है कि सभी को क्वेश्चन साफ नज़र आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है ना बच्चा। क्या है प्रश्न हमारा? हमारा प्रश्न है कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथे के बाएं तीसरा अक्षर होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बेटा दो ही पोजीशन दी गई होती, है ना, क्या दिया गया होता, दो ही पोजीशन के बारे में बात कर रहा होता, तो क्या आप आसानी से लगा लेते। लेकिन यहाँ क्या उसने किया, यहाँ पे उसने बात की है दो से अधिक पोजीशन की। तो देखो पहली चीज़ हम क्या करते थे, उसमें हम क्या करते थे, जहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या होती थी, सेम होती थी, है ना, वहाँ क्या करते थे माइनस, जहाँ डिफरेंट होती थी वहाँ पे प्लस करते थे ना। यही बताया था। सेम और डिफरेंट का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे लेफ्ट हो या राइट के बारे में बात कर रहा हूँ। डिफरेंट का मतलब क्या बताया था, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जब वो बाएं और बाएं के बारे में बात करेगा या दाएं और दाएं के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाती थी, वो पोजीशन सेम हो जाती थी बच्चा। ठीक है, और जब वो क्या करता है, दाएं और बाएं के बारे में या बाएं और दाएं के बारे में बात करता है तो क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन हो जाती है ना। तो उसमें क्या करते थे उसमें हम ऐड करते थे पोजीशंस को। ठीक है, इससे हम कहाँ पहुँचते थे, ये हमारा आधा पार्ट था। इसके बाद आता था नेक्स्ट पार्ट कि वो जो नंबर हमको डिजायर्ड नंबर निकला वो किस एंड से दिया गया है ना बेटा, किस एंड से दिया गया। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन करना होगा। क्या करना होगा, प्रश्न से आपको एक और प्रश्न पूछना होगा कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर। तो क्या उसका आंसर आपको कहाँ से मिलता, हिंदी में आपको मिलता शुरुआत से और अंग्रेजी में आपको मिलता लास्ट से। ठीक है, हिंदी में जब आप प्रश्न पढ़ रहे होते तो कहाँ से मिलता, शुरुआत से, और अंग्रेजी में पढ़ रहे होते तो कहाँ से मिलता बेटा, लास्ट से। ठीक है, अभी देखो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को इसमें भी लगाएं, पहली चीज़ तो वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, जो चीज़ हम सेकंड मीन्स दो पोजीशंस पे यूज करते थे वही हम किस में भी करेंगे, मोर देन टू पोजीशंस में भी हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जिसमें कि क्या होगा बेटा, क्या होगा, जिसमें कि
जो भी हमारी सेम कौन सी सेम पोजीशंस होंगी, मीन्स सेम डायरेक्शन की पोजीशन होंगी, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम माइनस करेंगे, और जो डिफरेंट डायरेक्शन के होंगे उनको क्या कर देंगे, उनको हम प्लस कर देंगे। अब वो प्लस और माइनस कैसे करेंगे उसके लिए देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, कहाँ से बेटा बात कर रहा है, बाएं से। हमको क्या स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, है ना, किसके थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ। अब क्या बोला, फोर्थ टू द राइट ऑफ मीन्स किसके राइट, 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मीन्स जो हमारा लेफ्ट हैंड से 10वां अक्षर होगा, मीन्स ए से 10 तक जाएंगे। ए से 10 क्या होता है बेटा, 10वां होता है जे। जे के बाद जब हम क्या करेंगे, 4 राइट जाएंगे उसके, 4 राइट मतलब आगे 4 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 14। 14 कौन सा लेटर होता है, एन होता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ। अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद क्या बोला, थर्ड टू द लेफ्ट। अब हम एन तक पहुँच गए थे, तो एन के थर्ड टू द लेफ्ट, एन का तीसरा बायां कौन सा अक्षर होगा, एन के बाएं जाना है, मीन्स वापस हमको किधर आना है बेटा, ए की तरफ आना है ना। कहाँ आना है, वापस ए की तरफ आना है। ए की तरफ आना है तो क्या हो जाएगा, -3 कर देंगे, -3 करेंगे, 14 से -3 क्या हुआ 11। 11वां अक्षर कौन सा होता है बेटा, 11वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, 11वां अक्षर होता है हमारा के, है ना। क्या बताया था, के बताया था, ठीक है। अभी देखो कैसे, ये देखो कहाँ गए हम, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ यहाँ ये कर रहे हैं। इसके बाद हम पेन और पेपर का कुछ भी नहीं यूज करेंगे, सीधे हम नंबर्स देखेंगे, उसमें हम खेलेंगे, है ना। ये होता है हमारा जेड तक, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मीन्स बाएं से। बाएं से मतलब लेफ्ट हैंड हमारा कौन सा होता है बेटा, ये होता है हमारा ए होता है। लेफ्ट हैंड में कई बार बता चुका हूँ, जेड होता है हमारा राइट हैंड, ठीक है। टाइम ना खराब करते हुए सीधे बढ़ते हैं। क्या होता है, लेफ्ट से उसने बोला क्या 10 चलना है, लेफ्ट से 10 चलना है, हम पहुंच गए लेफ्ट से 10, ठीक है। लेफ्ट से 10 हम पहुंचे यहाँ पे, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बोला है 10वें अक्षर के दाएं चौथा। दाएं चौथा मतलब राइट में आगे बढ़ना है, इधर साइड लेफ्ट बोलता तो इधर आते, राइट बढ़ना है, कितना 4 और बढ़े राइट, यहाँ पे आ गए। अब क्या है, अगर फिर से राइट की बात करता है तो इधर जाते, लेफ्ट की बात कर रहा है तो इधर आएंगे, ठीक है। लेफ्ट की बात कर रहा है कितना 3, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया क्या, ये तो हो गया हमने अगर प्रश्न को एकदम तरीके से करते तो। अभी देखो, और इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा बेटा, बहुत समय लगेगा। हमको क्या करना है, हमको वही चीज़ यूज़ करनी। क्या चीज़ यूज़ करनी, जो मैंने आपको पहले बताई है। क्या बताया पहले मैंने बताया है आपको, क्या यहाँ से देखो, कहाँ से, आगे से। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं क्या, आगे से। बाएं से 10वां अक्षर, क्या बोला है, प्रश्न को सिर्फ आपको कितना पढ़ना है, इतना, बाएं 10 चलना है, ठीक है। इसके बाद क्या चलना है, दाएं 4, इसके बाद बाएं 3, ठीक है। यही चलना है, इसी को हमको क्या करना है बेटा, पढ़ना है। अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इन दो में बाएं दाएं क्या हो रहा है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहाँ आ जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर कुछ लोग ये कहेंगे क्या, पहले बाएं थे दाएं थे, ये 14 हो गया। अभी आप कहोगे क्या, ये देखो यहाँ पे भी तो सर देखिए, ये दायां ये बायां, ये क्या है, डिफरेंट है ना, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। लेकिन बेटा ये किससे देखेंगे, उसने ओरिजिनल पोजीशन कौन सी बोली है, उसने बोली है हमको बाएं से।
तो जो भी हम पोजीशंस आगे दी गई होंगी वो किसके रिस्पेक्ट में हम लेंगे, वो हम लेंगे बेटा जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हिंदी में जहां से स्टार्ट हो रहा है, अंग्रेजी में जहां से एंड हो रहा है। क्योंकि हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो हमको शुरुआत में ही पता चल जाता है कि प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है, जो मैंने बोला था ना कि कहाँ से या फ्रॉम वेयर। और अंग्रेजी में जब हम करते हैं तो वही चीज़ हमको कहाँ मिलती, वही चीज़ शुरुआत में जो हिंदी में होता है वही अंग्रेजी में लास्ट में दिया गया होता है ना। तो ये जो पोजीशंस आपकी दी गई हैं, बाएं चलना या दाएं चलना या दाएं चलना या बाएं चलना, ये बेटा किसके रिस्पेक्ट में है, ये रिस्पेक्ट में है जो आपका हिंदी में स्टार्टिंग में या अंग्रेजी में बाद में दिया गया होगा। मीन्स बाएं से 10वां। अभी क्या हुआ, अब ये देखो अब क्या है, यहाँ बायां दायां डिफरेंट था, प्लस हुआ। अभी यहाँ क्या है, बायां और बायां, ये हो गया क्या बेटा, सेम हो गया। सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3, ठीक है, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11वीं पोजीशन, ये 11 नंबर तो आ गया। अब ये 11वीं पोजीशन कहाँ से बेटा, ये 11वीं पोजीशन है हिंदी में जो हमको पहले दिया होता है, अंग्रेजी में जो बाद में दिया होता है, वहां से वो पोजीशन होती है, ठीक है। ये चीज़ हम बता चुके थे। ये तो हमने जब थोड़ा सा कम डिटेल में गए तब। अब देखो सीधे सीधे जो ट्रिक कहते हो या जो भी समझो, बस आपको समझ में आना चाहिए और याद रहनी चाहिए चीज़ें। अब देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते, इसको बोल सकते हैं बेटा, जितनी भी आपकी, दो ही नहीं, दुनिया में कितने भी नंबर्स इसमें दिए गए हों, मीन्स कितने भी पेयर दिए गए हों, ये कितने भी डिफरेंट पोजीशंस दी गई हों, उन पोजीशंस में क्या करेंगे हम, जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे क्या, उसके रिस्पेक्ट में जितनी सेम है। मीन्स अगर पहले बाएं से दिया है ना, अगर पहले किससे दिया बेटा, बाएं से दिया है, तो इस प्रश्न में जितने भी बाएं आएंगे, क्या आएंगे बेटा, जितने भी बाएं आएंगे उनको हम क्या करेंगे, बायां बायां माइनस करेंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। और जितने भी दाएं आएंगे, है ना, जितने भी दाएं आएंगे उसको क्या करेंगे, उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये इसी प्रश्न के लिए हुआ, ये इसी प्रश्न, क्योंकि उसने क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, बाएं से। अगर यही प्रश्न वो बदल देता, अगर यही प्रश्न वो बदल देता, वो क्या बोलता, ये स्थिति कहाँ से दी गई है बेटा, दाएं से दी गई है, ठीक है। अगर वो यहाँ से दाएं से बोल रहा होता तो हम क्या कर रहे होते, तो हम कर रहे होते बेटा क्या, यहाँ पे हम लिखते दाएं, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्या आते, बाएं आते, तो यहाँ क्या होता बेटा, डिफरेंट पोजीशन होती ना, डिफरेंट होती तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लस कर रहे होते। इसके बाद जितने भी क्या आए होते, दाएं आए होते, उनको हम क्या कर रहे होते बेटा, ये देखो, ये दायां, ये दायां, ये क्या होता, सेम पोजीशन सेम होती तो क्या माइनस कर रहे होते, ठीक है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने भी स्टार्टिंग में, मीन्स हिंदी में जब हम प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो स्टार्टिंग में कहाँ से, बाएं से या दाएं से जो भी दिया गया होगा, या अंग्रेजी में पढ़ रहे होंगे तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या फ्रॉम द राइट हैंड, जहाँ से भी क्वेश्चन ने बोला होगा उसके रिस्पेक्ट में आगे दिए गई पोजीशंस में, उसी के रिस्पेक्ट में आगे दिए गए पोजीशंस में जो सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन का मतलब अगर स्टार्टिंग में दायां दिया है तो आगे जितने भी दाएं आएंगे, या स्टार्टिंग में बायां दिया है तो आगे जितने भी बाएं आएंगे उनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर उससे डिफरेंट पोजीशन दिया है या डिफरेंट डायरेक्शन दिया है तो उसको, मतलब क्या हुआ डिफरेंट डायरेक्शन का, अगर स्टार्टिंग में बायां दिया है आगे जितने भी दाएं आ रहे हैं, या स्टार्टिंग में दायां दिया है और आगे जितने भी आपके बाएं आ रहे हैं उनको हम क्या कर देंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। वो किसके रिस्पेक्ट में, स्टार्टिंग वाली पोजीशन के, या इंग्लिश में लास्ट वाली पोजीशन के, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा।
अब सिर्फ क्वेश्चन को देखते रहेंगे और क्या करते रहेंगे, उसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम पहले किससे करते हैं, बाएं से इस क्वेश्चन को। ठीक है, बाएं से, बाएं से कहां से उसने बोला, बाएं से बोला। ठीक है ना बेटा, क्या देखना है हमको, सीधे देखना है 10, बाएं से 10वां, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है दाएं से 4 मीन्स +4, इसके बाद क्या, बाएं की बात की, स्टार्टिंग बाएं से थी मतलब -3, कितना आ गया, 11 आ गया। 11 का मतलब हो गया बेटा, सॉरी के नहीं एल, हाँ के एल तो हो जाता है 12, एल होता है लंचेट 12, के किंग्स 11। ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये हुआ के, है ना, के कैसे आया, 11 नंबर तक पहुंच गया। ये 11वां नंबर कहाँ से आया था बेटा, ये 11वां नंबर आया था, हमने कहाँ से देखा, बाएं से, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब हमने प्रश्न से एक दूसरा प्रश्न पूछा, क्या किया, दिए गए प्रश्न से जब हम दूसरा प्रश्न पूछा कि ये कहाँ से वैल्यू है, कहाँ से आपने इसको पूछा, तो वो हमको बताएगा कहाँ से भैया, बाएं से या दाएं से। ठीक है, अभी देखो ये तो आ गया 11वां, 11 नंबर आया के। अब यही चीज अगर वो बोलता, क्या बोलता बोलता, अगर वो बोलता दाएं से या यहाँ पे लेफ्ट की जगह बोलता राइट हैंड। ठीक है, अगर लेफ्ट की जगह राइट हैंड बोलता तो क्या होता, तो ये हमारी स्टार्टिंग होती किससे, राइट से, राइट से क्या है 10, राइट से 10, इसके बाद क्या बोल रहा है वो, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा मीन्स राइट से फिर राइट -4। ठीक है, इसके बाद बोलता क्या, के बाएं तीसरा +3, 10 - 4 6 +3 9, 9। अभी बेटा क्या आया, ये आया 9, 9 आया ना, इसको कोई भी आंसर आई नहीं बोलेगा, इसका आंसर कोई भी आई नहीं बोलेगा। और क्या नहीं बोलेगा, 26 - 9 कितना हुआ बेटा, 26 - 9, 26 - 9 आपका हो गया क्या 7, 17, 17 भी कोई नहीं बोलेगा। 17 मतलब क्यू, आई और क्यू ये दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे और यही आपको क्या मिलेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब देखो बेटा क्या क्या बताया था मैंने, जब ये पोजीशन हमारी राइट से निकलती है तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, 27 से माइनस कर देते हैं। 27 से जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगी वैल्यू हमारी 18। 18 किसकी वैल्यू होती है बेटा, आर राजा 18 साल का, रानी 18 क्वीन 17 साल की। ठीक है, आर हो गई हमारी वैल्यू किसकी 18। अब देखो देखना पूरा प्रश्न वही है बेटा, लेकिन बाएं की जगह जैसे ही दाएं किया वैसे ही क्या हुआ, हमारा आंसर एकदम डिफरेंट आ गया। ठीक है, अभी देखो आपको ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया होगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला ऑप्शन आप देखोगे के, दूसरा आई, फिर क्या निकला था क्यू और आर। ठीक है, मीन्स ये समझ लो कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे आपको कि अगर आपने जरा सी गलती की और वहीं आपका क्या हुआ, मार्क्स गए। ठीक है ना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते हैं, ये प्रश्न तो हो गया हमारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी हमारी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये जो प्रश्न मैंने आगे लिखा हुआ है इसको करिए। क्या है क्वेश्चन, विच लेटर विल बी सिक्स्थ to the right of, 8th to the left of, 5th to the right of, 6th to the left of, 10th from the left। हिंदी वाले बच्चे देखें, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठे के दाएं 5वें के बाएं 8वें के दाएं छठा अक्षर होगा। ठीक है, अभी देखो बेटा इसका सॉल्यूशन भी हम कहाँ करेंगे, इस जगह करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें वो हम कह रहे हैं 2 नहीं 4 नहीं 50 बार बोल दे, वो क्या बोल दे 50 बार बोल दे, क्या फर्क पड़ेगा उससे। हाँ, हमको क्या देखना, हमको तो सिर्फ यही देखना है ना कहाँ से शुरुआत हो रही है।
हिंदी में कहाँ शुरुआत हो रही और अंग्रेजी में कहाँ से खत्म हो रहा, कहाँ से हो रहा, 10th फ्रॉम द लेफ्ट या बाएं से 10वां अक्षर। मतलब क्या हो गया हमारा 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अभी क्या उसने बात की, उसने की लेफ्ट से। अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट के रिस्पेक्ट में, इस लेफ्ट के रिस्पेक्ट में या बाएं के रिस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, जितने भी दाएं दिए गए होंगे, बाएं के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे जितने भी दाएं दिए गए होंगे उनको हम जोड़ देंगे और जितने भी बाएं दिए गए होंगे उनको हम घटा देंगे। या कहें लेफ्ट के रिस्पेक्ट में जितने भी राइट दिए गए होंगे उनको हम ऐड कर देंगे और जितने भी लेफ्ट दिए गए होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई समस्या नहीं होगी, है ना। जब कोई समस्या नहीं होगी तो प्रश्न को सॉल्व करो। क्या हुआ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, 10th फ्रॉम द लेफ्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। क्या हुआ लेफ्ट 10th। अब देखो अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं बेटा, पीछे से बढ़ते हैं, हिंदी में आगे बढ़ते हैं। 10वें अक्षर के बाएं छठा, फिर लेफ्ट बोल रहे हैं तो क्या होगा -6। ये एक हमारी लंबी सी इक्वेशन बन जाएगी। और भैया जोड़ घटाना तो आप लोगों के हाथ का चुटकियों का खेल है ना। उसके लिए क्या बताना है, क्या है 10वें अक्षर के बाएं छठा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, दाएं बात कर रहा है, मीन्स क्या होगा राइट प्लस हो जाएगा 5। फिर क्या बोला बाएं 8 मीन्स -8, है ना। फिर बोल रहा है दाएं 6, दाएं 6 मीन्स +6, ठीक है ना। ठीक 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन दी हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 पोजीशन दी हैं। अब देखो इतना बड़ा प्रश्न, अब ये 50 पोजीशन दे दें क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो सिर्फ इतना देखना है। क्या देखना, इतना सा देखना। अब देखो +6 -6 कट गया, है ना। 10 5 15 -8, 15 -8 7, 7। अब ये 7 कहाँ से बेटा, ये 7 कहाँ से, हमको यही चीज़ ध्यान रखनी। ये 7 कहाँ से, 7 है हमारा लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 7 क्या होता है जी होता है, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और हम अगर देखेंगे तो क्या, हमको तो सिर्फ यही नज़र आएगा, ये नज़र आएगा। इसके बाद नंबर निकाल लेंगे, नंबर निकाल लेंगे, देखेंगे कहाँ से हुआ था, लेफ्ट से था, लेफ्ट से 7वें की बात कर रहा था तो जी हो गया। यही है प्रश्न क्या होता बेटा, ये लेफ्ट की जगह आपको क्या देता, वो ये बोल देता राइट, हाँ यहाँ पे बोलता दाएं से, तो क्या हो जाता देखो, तब ऐसे ही नहीं होता, तब भी यही नंबर नहीं निकलता, है ना, ये नंबर नहीं निकलता। अब क्या होता, कौन सा नंबर निकलता वो देखो, क्या बोल रहा बेटा, अक्षर दाएं से, वो हम लास्ट में देखते हैं, लेकिन शुरुआत में भी क्या देखते हैं, पहला कौन सा दिया है, दायां दिया है, ठीक है। दाएं से कितना 10, अब देखो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, बाएं दिया है तो क्या हुआ ये +6 हो गया, ठीक है। के दाएं 5वां, दाएं 5वां -5, के बाएं 8वां +8, के दाएं 6ठा, ठीक है। ये हो गया 10 में से 5 गए 5, 5 8 13, ये आया आपका 13th, ठीक है। ये आया क्या बेटा 13th आया, ये आया 13, लेकिन ये 13वां क्या, इसको कोई भी m नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। 13 आया, 13th को m नहीं, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ लेटर जो होती है वो बेटा क्या होती, वो m की 13 ही होती, लेकिन इसका आंसर हमारा m नहीं होगा। लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए गए होंगे वहाँ पे ये जरूर दिखेगा, है ना, कि आप कोई गलती करो, कोई एक सिली मिस्टेक करो और आप आंसर इसको टिक करो तो क्या होगा, कहाँ से दिया, ये 13वां अक्षर बेटा दिया है कहाँ से, राइट से, राइट से 13वां दिया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन, या ओरिजिनल पोजीशन का मतलब हुआ कि लेफ्ट से जो पोजीशन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट से पोजीशन मीन्स फ्रॉम लेफ्ट कौन सी पोजीशन आएगी इसकी लेफ्ट से पोजीशन पता करने के लिए 27 से 13 घटाएंगे, आएगी 14th, और 14th प्लेस होता है बेटा n का, ठीक है। और आपका ध्यान सबसे कम उस पे जाएगा, आपका ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा, m पे जाएगा,
और आप क्या करोगे 1.25 मार्क्स माइनस करा जाओगे। ठीक है, तो हमको क्या नहीं करना है बेटा, हमको प्रश्न को हड़बड़ाहट में गलत नहीं करना है। मार्क्स बढ़ाने के साथ साथ मार्क्स कम ना हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हमारी पोजीशन क्या हो 2 से अधिक दी गई हो, किसी भी क्वेश्चन में 2 से अधिक पोजीशंस दी गई हो, तो हम पूरा क्या करते हैं, इसको रिकॉल करते हैं फटाक से। क्या हुआ, जब भी हमारी पोजीशंस क्या दी गई हो 2 से ज़्यादा पोजीशंस के बारे में बात कर रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है हिंदी में उस पोजीशंस के रिस्पेक्टिव हम देखते हैं कि आगे की दी गई पोजीशंस क्या हैं। अगर उससे सेम मिलती है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और अगर उससे डिफरेंट मिलती है तो हम ऐड कर देते हैं। प्रश्न चाहे जितना भी लंबा हो, हमको सिर्फ क्या दिखता है, हमको सिर्फ नंबर्स नज़र आते हैं, और वो नंबर्स कहाँ से दिए गए वो हिंदी में हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अगर उसके रिस्पेक्ट में जो भी वही सेम डायरेक्शन दिखती है उसको हम माइनस करते जाते हैं, और जो डिफरेंट होती है उसको हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो जो फाइनल नंबर मिलता है वो नंबर हमारा कहाँ से आया है, वो फाइनल नंबर हमारा कहाँ से आया है बेटा, बहुत ज़रूरी है, कहाँ से वो नंबर निकला है। अगर वो लेफ़्ट से निकला है तो ठीक है, वही पोजीशन हो जाएगी। अगर वो पोजीशन उसकी कहाँ से निकली, राइट से निकली है, तो उसको हम लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। दी गई पोजीशन आई हुई पोजीशन अगर राइट से है तो हम उसको क्या करेंगे, लेफ़्ट से कन्वर्ट करेंगे, और लेफ़्ट से कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट में जो पहले डाउट अगर रह गए होंगे तो वो भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करते रहें और देखते रहें गौरव क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।